फिर अपन आते हैं फेज टू। फेज टू क्या था? कंजुगेशन वाली रिएक्शन। मैं पढ़वा देता हूँ। इट इज ए रिएक्शन इन विच ए फॉरेन कंपाउंड, मतलब टॉक्सिक कंपाउंड, कंबाइंड विद ए सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी, मतलब जो बॉडी के अंदर सब्सटेंस जो बन रहा है उससे जाके सुपर करेंगे, जिसके कारण वाटर सोल्यूबल बन जाएगा। अब देखो, अब जो कंजुगेशन की रिएक्शन है ना, वो दो तरीके से हो सकती है। या तो फेज वन जो अपन ने करवाया उसके बाद होगी, या फिर डायरेक्टली भी हो सकती है। काफी बच्चों को लगता है कि नहीं सर, आपने बोला था पहले फेज वन होगा फिर फेज टू होगा। असंभव! तो ऐसा नहीं है। या तो मतलब कायदा कानून तो ये बोलता है पहले फेज वन होना चाहिए फिर फेज टू, बट वो डायरेक्टली भी अपन कंजुगेशन रिएक्शन कभी कभी हो जाती है। डिपेंड करता है कि भाई टॉक्सिन कौन सा। फिर कंजुगेशन किससे कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं ग्लूक्रोनिक एसिड से, ग्लाइसिन से, सिस्टीन से, ग्लूटामाइन से, मिथाइल ग्रुप से, सल्फेट से, एसिडिक एसिड से। तो सब ना बुक में बड़ा अच्छे से लिखा हुआ, सत्यनारायण मैंने भी दिया हुआ है, बट मैंने सिर्फ आईएमपी रिएक्शन दिए हैं। अगर आप चाहो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब बुक, मेरे नोट के पास बुक्स पढ़ने की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं रहती, मैं आपको बताऊं, मैंने सब कुछ जोड़ा है। अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि YouTube पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स हैं, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मत लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। सिंपल सी बात है, एक चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं ग्लूक्रोनिक एसिड। फर्स्ट हम ग्लूक्रोनिक एसिड देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूक्रोनिक एसिड जो है ना, उसमें अपन एक मॉलिक्यूल यूडीपी का भी लेते हैं। तो ग्लूक्रोनिक एसिड और यूडीपी, अब अपनी बॉडी के अंदर ना फिनॉल है। फिनॉल अपनी बॉडी के लिए कैसा है? टॉक्सिक है, वाटर इनसोल्यूबल है फिनॉल, उसको वाटर सोल्यूबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अपन फिनॉल में यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड को चिपका देंगे, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल में से क्या होगा? इसका जो O वाला H वाला पार्ट है ना, वो हट जाएगा और यहाँ पे ग्लूक्रोनिक एसिड लग जाएगा और यूडीपी फिर हट जाएगा। तो ये ऐसा बन जाता है फिनाइल ग्लूक्रोनाइड। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना। जो अपना यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड था ना, उसमें से अपन क्या करेंगे? यूडीपी वाला का डालेंगे और ग्लूक्रोनिक एसिड जो है, फिनॉल का जो H रहता है ना, उसमें से H हटाता है और यहाँ लग जाता है और बन जाता है फिनाइल ग्लूक्रोनाइड। सिंपल सी रिएक्शन थी, पढ़वा देता हूँ। कंजुगेशन विद द ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड से कंजुगेशन रिएक्शन जो होती है मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही होती है। द एक्टिव फॉर्म जो रहता है ना, जो ग्लूक्रोनिक एसिड का जो एक्टिव फॉर्म होता है, वो एक्चुअली में अपना होता है यूडीपी ग्लूक्रोनिक। मतलब अकेला ग्लूक्रोनिक एसिड एक्टिव नहीं होता। अगर उसको एक्टिव करना है कि नहीं भाई तू तो जा, तू तो उंगली कर, कंजुगेशन कर, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो एक्टिव फॉर्म अपना होता है यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड। दिस इज द एक्टिव फॉर्म। अब ग्लूक्रोनिक एसिड को यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड कैसे बनाएंगे? एक ग्लूक्रोनिक एसिड पाथवे होता है, उससे अपन बना देंगे। तो यही लिखा हुआ है। फिर अपन आते हैं ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच द फॉलोइंग फॉर्म यूरिक एसिड। तो ग्लाइसिन इसका आंसर होता है एमसीक्यू में। अब क्या रहता है ना, मैनी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एरोमेटिक बोलते हैं बेंजीन रिंग वाले कार्बोक्सिलिक, जिसमें COH होता है। ये वाले जितने भी अपने टॉक्सिन होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है अपना ग्लाइसिन। तो मैनी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंजुगेट विद द ग्लाइसिन, और फिर बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी गई। देन फिर आप सबका फेवरेट और चाहिदा ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन आपको पता है एक तरीके का ट्राइपेप्टाइड है। अपन ने कहाँ पढ़ा था ग्लूटाथायोन? बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड में पढ़ा था, एकदम शुरुआत में। तो देखा चीजें कितनी कनेक्ट करती हैं, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ी थी वो आज फिर से रिपीट कर। तो ग्लूटाथायोन भी एक तरीके का अपना ट्राइपेप्टाइड होता है, जो कि अपना कंजुगेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। और ग्लूटाथायोन से मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, बहुत से यूट्यूबर भी पढ़ाते हैं। ये रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए ग्लूटाथायोन
जब डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है कंजुगेशन रिएक्शन, तो क्या बनता है? तो अपना बनता है मरकैप्टोपेप्टिक एसिड, पेप्टाइड एसिड लिखा है इनने, मरकैप्टोपेप्टाइड एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरी कंजुगेशन रिएक्शन को यूनिवर्सिटी में लिखना है। अगर सिर्फ कंजुगेशन रिएक्शन पूछी जाए तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की डेफिनेशन लिखना है। फेज 1 के बारे में आपको करना, एग्जांपल एक्सप्लेन मत करना कि जो ऑक्सीडेशन के अंदर अल्कोहल अमाइड, ये मत एक्सप्लेन करना, मुझे लिखना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, तीन। फिर सेकंड वाले जो है वो पूरे लाइन से ऐसे एक्सप्लेन करते जाना। और इसके अंदर ना तुम बुक से भी चीजें ऐड कर सकते हो, मेरे नॉट सफिशिएंट है, बट क्या होता है ना, तुम थोड़ी चीजें बुक से भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि सल्फोनेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, बड़ा ही आसान है। अगर एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो एसिटाइलेशन, मिथाइल जुड़ जाएगा तो मिथाइलेशन, सल्फर जुड़ेगा तो सल्फिफिकेशन। तो ये है बस एज इज। देन दिस इज ऑल अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। आज की थी प्रोडक्टिव अपनी लेक्चर रहा, ठीक है।